इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे थाईलैंड की। थाईलैंड में इस समय राजनीतिक हलचल मची हुई है। ताज़ा खबर यह है कि वहां की एक संवैधानिक कोर्ट ने पेंतोंगटार्न शिनेवात्रा को प्रधानमंत्री पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि एक फोन कॉल के दौरान उन्होंने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। अब जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती और रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक शिनेवात्रा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगी। संवैधानिक कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया है। अब शिनेवात्रा के लिए आगामी 15 दिन बेहद कठिन है। कोर्ट के आदेश पर जांच एजेंसी मामले की पूरी जांच करेगी और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करेगी। इस रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने अपने दुश्मन देश कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे और मौजूदा समय में सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन को फोन लगाया था। इस फोन कॉल में शिनेवात्रा ने एक तो कंबोडिया के सीनेट प्रमुख को अंकल कहकर संबोधित किया और दूसरे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो जनरल अभी कंबोडिया सीमा पर तैनात हैं थाईलैंड के, वो मेरे दुश्मन हैं, इसलिए कंबोडिया से हमारा विवाद हो रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले दिनों सीमा विवाद बहुत तूल पकड़ लिया था। शिनेवात्रा और हुन सेन के बीच फोन पर हुई ये बातचीत लीक हो गई और फिर काफी दिनों से शांत पड़ी थाईलैंड की सियासत में एक बार फिर तूफान आ गया। गठबंधन सरकार चला रही शिनेवात्रा की सहयोगी एक प्रमुख पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जनता इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई। हालांकि फोन कॉल लीक होने के बाद शिनेवात्रा ने माफी मांगी, लेकिन तब तक मामला कोर्ट पहुंच चुका था। अब कोर्ट ने भी इसे नैतिकता के विरुद्ध माना है। मंगलवार को थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने सर्वसम्मति से उनके खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार किया। अदालत ने 7-2 के बहुमत से उन्हें प्रधानमंत्री पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। थाईलैंड में सेना की भूमिका बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से सेना पर की गई निजी टिप्पणी को सेना और विपक्ष ने गंभीरता से लिया। और अब जरा बात कर लेते हैं हुन सेन की भी, जिन्हें फोन करना थाईलैंड की प्रधानमंत्री को भारी पड़ गया। हुन सेन कंबोडिया की राजनीति का एक बड़ा नाम है। उन्होंने करीब 4 दशक तक देश पर शासन किया है। पहले 1985 से लेकर 1993 तक और फिर 1998 से लेकर 2023 तक वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे। अगस्त 2023 में उन्होंने सत्ता अपने बेटे हुन मानेट को सौंप दी, लेकिन अभी भी वो कंबोडिया की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख हैं और सीनेट के अध्यक्ष भी हैं, यानी महत्वपूर्ण पदों पर अभी भी वो काबिज हैं। शिनेवात्रा के निलंबन के बाद अब उप प्रधानमंत्री सूर्या जुंगरुआंकित को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना है। पेंतोंगटॉर्न शिनेवात्रा के निलंबन के बाद अब ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड की राजनीति में एक बार फिर पुरानी पटकथा लिखी जा रही है। 1 साल पहले सत्ता में वापसी करने वाली शिनेवात्रा परिवार एक बार फिर समय से पहले ही सत्ता से बाहर होने की कगार पर है। निलंबित प्रधानमंत्री पेंतोंगटॉर्न शिनेवात्रा थाईलैंड के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता थाक्सिन शिनेवात्रा और उनकी बुआ यानी थाक्सिन शिनेवात्रा की बहन इंगलुक शिनेवात्रा भी थाईलैंड की प्रधानमंत्री रह चुके हैं। साल 2006 में सेना के तख्ता पलट की वजह से थाक्सिन शिनेवात्रा को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। यह तख्ता पलट उस वक्त हुआ था जब थाक्सिन शिनेवात्रा एक सरकारी यात्रा पर अमेरिका गए थे, जबकि इंगलुक शिनेवात्रा को साल 2014 में अदालत के आदेश के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब वैसी ही कुछ स्थिति पेंतोंगटॉर्न शिनेवात्रा के साथ बन रही है। शिनेवात्रा का अपने कुछ फैसलों की वजह से देश में पहले से ही विरोध हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक कल्याण योजनाओं में सीधे पैसा देने यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और कैसीनो को लेकर विवादित कानून को रोकने जैसे कई मुद्दे हैं, जिनकी वजह से पेंतोंगटॉर्न की पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके विरोधी उनके फैसलों को जल्दबाजी और बिना स्पष्ट सोच वाले बता रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत में भी देरी के आरोप लग रहे हैं। थाईलैंड की राजशाही भी काफी समय से परेशान है, क्योंकि शिनेवात्रा की फ्यू थाई पार्टी की लोकलुभावन नीतियों से उनकी स्थिति और थाई पहचान के केंद्र में राजशाही को खतरा महसूस हो रहा था। अब पेंतोंगटॉर्न शिनेवात्रा को भी उसी रूढ़िवादी और राजशाही समर्थक समूह के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने उनके पिता का विरोध किया था। पेंतोंगटॉर्न शिनेवात्रा थाईलैंड की राजनीति के शीर्ष पर भले हों, लेकिन उनका राजनीतिक सफर बहुत छोटा रहा है। मार्च 2022 में उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और 1.5 साल बाद अक्टूबर 2023 में वो फ्यू थाई पार्टी की प्रमुख चुन ली गई।
इस पार्टी की स्थापना उनके पिता थाकसिन शिनवात्रा ने 2007 में की थी।